दो रोज पहले सदारती महल में 2 घंटे से जायद की प्रेजेंटेशन देने वाले सिंध के राजकुमार बिलावल भुट्टो जरदारी की झूठ पर मबनी कारकर्दगी आज गोल प्लाजा की आग में जलकर खाकसर हो गई। अल्लाह ने इन जालिम और सफाक हुक्मरानों की बदतरीन हुक्मरानी को गोल प्लाजा की गिरने वाली इमारत के नीचे जमीन बोझ कर दिया। कल रात 10:30 बजे लगने वाली आग को बुझाने के लिए 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर मौजूद फायर स्टेशन से गाड़ियां और अमला ही देर से नहीं पहुंचा, बल्कि इस शहर पर काबिज गैर मकामी हुक्मरानों ने भी रात तक खबर ना ली। लोग जलते रहे, मरते रहे, अपनी बरसों की मेहनत को अपनी आंखों के सामने जलकर खाकस्तर होते हुए देखते रहे, लेकिन ना मेयर, ना वजीर आला, ना वजीर बल्दियात और ना ही उनका शाही लश्कर मदद को आया। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो फिर सुबह आंख मलते हुए फोटो सेशन के लिए कुछ लोगों ने जहमत की और लफाजियां करके फौरन निकलने में ही आफियत जानी। यह है कराची की औकात, यह है कराची वालों की हैसियत। वजीर आजम साहब भी कराची को जलता छोड़कर स्विट्जरलैंड के दौरे पर रवाना हो गए और अब तो इनके पास अपनी बैड गवर्नेंस और नाकाम तरीन हुक्मरानी को छुपाने के लिए अल्ताफ हुसैन और उसकी MQM भी नहीं है कि जिस पर भत्ता ना मिलने पर आग लगाने का इल्जाम लगाकर बरीउज़ जिम्मा हुआ जा सके। लेकिन बहरहाल कराची वालों, अब तुम्हें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि अब तुम्हें जलने, डंपरों के नीचे कुचलने, डाकुओं के हाथों मरने, तुम्हारे बच्चों को गटर में गिरने से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये काबिज हुक्मरां सिर्फ तुम्हारे वसाइल को लूटने, तुम्हारे साहिल पर काबिज होने और तुम्हारी जमीनों को हथियाने के लिए भेजे गए, जैसा कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेज आया था। आज उन्हीं की बाकियात तुम्हारे शहर पर हमला आवर है। अगर तुमने अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत नहीं किया और अपने घरों तक तेजी से बढ़ने वाली इस आग को नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे घर भी गोल प्लाजा की तरह जल रहे होंगे और ये हुक्मरां उन बुलंद होते हुए शोलों को देखकर महजूज हो रहे होंगे। होश के नाखून लो, आंखें खोलो, अपने घर, कारोबार और इज्जतों को महफूज बनाओ। गोल प्लाजा की आग तेजी से तुम्हारे घरों की तरफ बढ़ रही है और याद रखो कि इन जालिम हुक्मरानों के फायर टेंडरों में पानी भी नहीं है, लिहाजा इस आग को तुम ही ने बुझाना है और तुम ही ने इसे फैलने से और आगे बढ़ने से रोकना है।